ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी सादर। हाँ, ये मनु के वंशजों का वर्णन चल रहा है। कौन से वंशज? वैवस्वत मनु, जो हमारे अभी प्रेजेंट मनु हैं। श्रावस्तः तत्सुतो येन श्रावस्ति निर्ममे पुरी बृहदस्वः तु श्रावस्तिः ततः कुवलया स्वकः। मेरे साथ पढ़िए। श्रावस्तः तत्सुतो येन श्रावस्तस्तत्सुतो श्रावस्तस्तुतो येन येन श्रावस्ति निर्ममे पुरी। श्रावस्ति श्रावस्ति निर्ममे पुरी। निर्ममे पुरी। बृहदस्वः तु श्रावस्तिः बृहदस्तु श्रावस्ति बृहदस्तु श्रावस्ति ततः कुवलया स्वकः। ततः ततः कुवलयाश्वकः। कुवलया च। शब्दार्थ है श्रावस्तः, श्रावस्त नामक, तत्सुतः युवनाश्व का पुत्र, ये जिसके द्वारा श्रावस्ती श्रावस्ती नामक निर्म में निर्मित कराई गई पूरी नगरी। बृहदस्व बृहदस्व तो किंतु श्रावस्ती ही श्रावस्ती से उत्पन्न, ततः उससे कुवला कुवलयास्व कह कुवलयास्व नामधारी। यौन, मेरे साथ पढ़िए। योनाश का पुत्र श्रावस्त था, युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था, जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण कराया। जिसने जिसने श्रावस्ती नामक पुरी का श्रावस्ती निर्माण नामक कराया। पुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदस्व था, श्रावस्त का पुत्र श्रावस्त का बृहदस्व था पुत्र बृहदस्थ था और उसका पुत्र कुवलयाश्व था। और और उसका उसका पुत्र पुत्र कुबलयाश्व था। कुवलयाश्व था। इस तरह यह वंश बढ़ता रहा। इस तरह ये इस वंश तरह बढ़ता यह रहा। वंश बढ़ता रहा। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ये वंश तो ऐसे बढ़ता रहा। यह प्रिय अर्थम उतंकस्य धुंधुनाम असुरम बलि सुतानाम एक विंशत्या सहस्र अर सहस्र अहनद्वृतः। मेरे साथ। यह प्रिय अर्थम यहाँ उतंकस्य प्रिय यह यह प्रिय अर्थम उतंकस्य 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 धुंधुनाम असुरम बलि धुंधनाम धुन्धुनामासुरं असुरं बलि बलि सुतानाम एक विंशत्या सुतानामेकविंशत्या विंशत्या सहस्र अहनद्वृतः। सहस्रैर्हन्नद्वतः। यह जो प्रिय अर्थम संतोष के लिए उतंकस्य उतंक नामक ऋषि का धुंधु नाम के असुरम असुर को बलि अत्यंत शक्तिशाली
कुवलाश्व सुता नाम पुत्रों को 21 सहस्त्र 1000 अहनत मार डाला। व्रतः घिरा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। उत्तंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए उत्तंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवलाश्व ने परम परम शक्तिशाली शक्तिशाली कुवलाश्व ने धुंधु नामक असुर का वध किया। धुंधु नामक असुर का वध किया। वध किया। उसने अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से ऐसा किया। उसने उसने अपने अपने 21,000 पुत्रों की 21,000 सहायता से ऐसा पुत्रों किया। की सहायता से ऐसा किया। हाँ, इसका मतलब हुआ कुवलाश्व के 21,000 पुत्र थे। उनकी मदद देके धुंधु नामक असुर का वध किया। हाँ, इसलिए इसका नाम धुंधुमार पड़ा। धुंधुमार इति ख्यातः तत्, ख्यातः तक पढ़ते हैं। धुंधुमार इति ख्यातः तत्सुताः ते च जज्ज्वलुः धुंधो मुखाग्निना सर्वे त्रय एव अवशेषिता। दृढास्व कपिलाश्वः च भद्राश्व इति भारत। दृढास्व पुत्रो हर्यश्वो निकुंभः तत्सुतः स्मृतः। मेरे साथ। धुंधुमार इति ख्यातः धुंधुमार इति ख्यातः तत्सुताः ते च जज्ज्वलुः तत्सुताः ते च जज्ज्वलुः धुंधो मुखाग्निना सर्वे धुंधो मुखाग्निना सर्वे त्रय एव अवशेषिता। त्रय एवावशेषिताः। दृढाश्वः कपिलाश्वः च दृढाश्व कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। भद्राश्व इति भारत। दृढाश्व पुत्रो हर्यश्वो दृढाश्वो हर्यश्वो निकुंभः तत्सुतः स्मृतः। निकुंभः तत्सुतः स्मृतः। शब्दार्थ है धुंधुमारः, धुंधु को मारने वाला। इति इस प्रकार ख्याता प्रसिद्ध। तत्सुता उसके पुत्रों ने ते उन सभी च भी जज्वलु जला दिया। धुंधो धुंध के मुख अग्निना मुख से निकलती अग्नि से सर्वे वे सभी त्रय 3 एव केवल अवशेषता जीवित बचे। इसका मतलब 21,000 पुत्रों में से बहुत सारे मर गए। दृढ़ाश्व दृढ़ाश्व कपिलाश्व कपिलाश्व च तथा भद्राश्व भद्राश्व। इस प्रकार भारत हे महाराज परीक्षित, दृढ़ाश्व पुत्र दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व हर्यश्व निकुंभ निकुंभ तत्सुतः उसका पुत्र स्मृतः विख्यात। मेरे साथ पढ़िए। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित इस कारण से इस कारण से कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाता है। कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाता है। हाँ, धुंधुमार कहलाता है क्योंकि उसने धुंधुमार को मारा, धुंधु को, रावण राक्षस को। किंतु उसके 3 पुत्रों को छोड़कर शेष सभी धुंधु के मुख से निकलने वाली अग्नि से जलकर राख हो गए। राख हो गए। ये बताया ना 21,000 पुत्रों की मदद से उसने ऐसा किया। उसमें तो सारे मर गए। उसके धुंधु के मुंह से अग्नि निकलती थी, उस अग्नि से इसके बेटे जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम हैं दृढ़ाश्व कपिलाश्व तथा भद्राश्व।
धृतराष्ट्र के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ, धृतराष्ट्र के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ, हर्यश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र निकुंभ नाम से विख्यात है। जिसका पुत्र जिसका निकुंभ पुत्र नाम से निकुंभ विख्यात है। नाम से विख्यात है। बहुलास्वो निकुंभस्य कृशास्वो अथ अस्य सेनजित् युवनासो अभवत् तस्य सो अनपत्यो वनं गतः। मेरे साथ, बहुलास्वो निकुंभस्य बहुलास्वो निकुंभस्य कृशास्वो अथ अस्य सेनजित् ईशाश्वोथास्य सेनजित् युवनासो अभवत् तस्य युवनासो भवतस्य सो अनपत्यो वनं गतः। सोऽनपत्यो वनं गतः। बहुलाश्वः बहुलाश्व का, निकुंभस्य निकुंभ का, कृताश्व अथ तत्पश्चात अस्य कृशाश्व का, सेनजित् यवनाश्वः यवनाश्व अभवत् उत्पन्न हुआ, तस्य सेनजित् के सह वह अनपत्यः निसंतान वनम गतः वानप्रस्थी बनकर जंगल चला गया। मेरे साथ पढ़े, निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व था। बहुलाश्व था। बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व, बहुलाश्व का पुत्र कृशाश्व, और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ। और कृशाश्व का पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित का पुत्र यमुनाश्व था। सेनजित का पुत्र युवनाश्व था। यमुनाश्व के कोई संतान नहीं थी, युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। इसलिए वो गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चला गया। भार्या सतेन निर्वन्य ऋषयो अस्य कृपालवः इष्टिं समवर्तयाम चक्रुः ऐन्द्रिं ते सुसमाहिता। मेरे साथ, भार्या शतेन निर्वन्या, भार्या शतेन निर्वीर्ण ऋषयो अस्य कृपालवः ऋषयो कृपालवः इष्टिं समवर्तयाम चक्रुः इष्टिमिष्टवर्तयाम चक्रुः ऐन्द्रिं ते सुसमाहिता। ऐन्द्रिं ते सुसमाहिताः। शब्दार्थ है, भार्या सतेन 100 पत्नियों के साथ, निर्वृण्ण अत्यधिक खिन्न, ऋषयः ऋषिगण, अस्य उस पर, कृपालवः अत्यंत कृपालु, इष्टिम एक अनुष्ठान, समा भूतकाल में, वर्तमान चक्र संपन्न करने लगा, ऐन्द्रिम इंद्र यज्ञ, ते वे सभी, सुसमाहिता अत्यंत सावधान। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि युवनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थी। किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थी। हाँ, उनको जंगल में क्या अच्छा लगेगा। तथापि जंगल के राजा ऋषि राजा पर, जंगल के ऋषि राजा पर, जंगल के राजा ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे। अत्यंत दयालु थे। अतएव वे मनोयोग पूर्वक, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे, इंद्र यज्ञ करने लगे, जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। जिससे राजा के पुत्र उत्पन्न हो सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य,
यदि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्णतः विरक्ति। यद्यपि युवनाश्व गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका था, किंतु वे और उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण सदा खिन्न रहती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात है, वानप्रस्थ में पत्नी को साथ रख सकते हैं, जो पढ़ा है हमने अभी तक, लेकिन वानप्रस्थ में सहवास अलाउड नहीं है। पत्नी चाहिए, अगर चाहे जा सकती है, कभी कभी ले जाते भी हैं तो, लेकिन क्योंकि पत्नियां खिन्न थी, इसका वानप्रस्थ खत्म हो सकता है, पता नहीं, पता लगेगा अभी, या यहीं तक कथा है इसके बारे में। राजा तत् यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रान् तान् पपौ मंत्र जलम स्वयं। मेरे साथ, राजा तत् यज्ञ सदनम राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयनान् विप्रान् दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस् तान् पपौ मंत्र जलम स्वयं। तान् पपौ मंत्र जलम स्वयं। शब्दार्थ है, राजा राजा युवनाश्व तत् यज्ञ सदनम, यज्ञशाला में प्रवेश किया, निशी रात में, तर्षितः प्यासे होने के कारण, दृष्टवा देखकर, शयाना लेटे हुए, विप्रान ब्राह्मणों को, तान उन सभी, पपौ पी लिया, मंत्र जलम मंत्र द्वारा पवित्र किया हुआ जल, स्वयं खुद मंत्र द्वारा शुद्ध किया जल, प्यास लगी थी, पी गया। मेरे साथ पढ़े, एक रात्रि को प्यासा होने के कारण राजा यज्ञशाला में घुस गया। राजा यज्ञशाला में घुस गया। हाँ, कुछ मिले पीने के लिए इसे। और जब उसने देखा कि सारे ब्राह्मण लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो उसने अपनी पत्नी के पीने के लिए रखे हुए मंत्र से पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। पवित्र किए गए जल को स्वयं पी लिया। हाँ, क्योंकि वो जल इन्होंने ऋषियों ने शुद्ध किया हुआ था, ताकि इसकी पत्नियां पिएं और वो गर्भवती हो जाए, शायद ऐसा लगता है मुझे, और ये पी गया उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी फिर से। जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा संपन्न यज्ञ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वैदिक मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल वांछित फल देने वाला हो सकता है। यहाँ पर ब्राह्मणों ने जल को पवित्र किया था, जिससे राजा की पत्नी उसे यज्ञ में पी सके, किंतु दैववश राजा रात में वहां गया और प्यासा होने के कारण वह वही जल पी गया। हरे कृष्ण माता जी। अब क्या होता है देखते हैं। उत्थिता ते निशम्याथ या निशम्याथ, उत्थिता ते निशम्याथ व्युदकम कलशम प्रभो प्रपच्छुः कस्य कर्म इदम पीतम पुंसवनम जलम। मेरे साथ, उत्थिता ते निशम्याथ, निशम्याथ व्युदकम कलशम प्रभो प्रपच्छुः कस्य कर्म इदम
प्रपच्छु प्रपच्चु कस्य कर्मेन्द्रम् कर्मेन्द्रम् पीतम पुंसवनम जलम। पीतम पीतम पुंसवनं पुंसवनं जलम। शब्दार्थ उत्थिता जगने पर ते वे सभी निसम्य देखकर तत्पश्चात युद्धकम रिक्त खाली कलशम जलपात्र को प्रभु हे राजा परीक्षित, सुखमणि परीक्षित महाराज को बता रहे कथा ऐसे हुई। प्रपच्छु पूछा, कस्य किसका कर्म करतूत, इदम यह पीतम पिया हुआ, पुंसवन संतान उत्पन्न करने वाला, जलम जल वो जल ऋषियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए शुद्ध किया था ताकि राजा की पत्नियां पिए। जो मैं डाउट कर रहा था वही मेरे साथ पढ़े। जब सारे ब्राह्मण जगे जब सारे ब्राह्मण ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जलपात्र खाली है और उन्होंने देखा कि जलपात्र खाली है तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले जल को किसने पिया है। संतान उत्पन्न करने वाले जल को जल को किसने पिया है? राज्ञा पीतम विदित्वा, राज्ञा पीतम विदित्वा वै ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमः चक्रुः, चक्रु अहो होना चाहिए, ईश्वराय नमः चक्रुः, चक्रुः अहो दैव बलम बलम। मेरे साथ राज्ञा पीतम विदित्वा वै, राज्ञा पीतम विदित्वा वै ईश्वर प्रहितेन ते, ईश्वर प्रतितेन ते ईश्वराय नमः चक्रु, ईश्वराय नमः चक्रु विसर्ग आएगा, रो उड़ना है ना। अहो दैव बलम अहो दैव बलम। शब्दार्थ है राज्ञा राजा द्वारा पीतम पिया गया, विदित्वा यह जानकर वह निसंदेह ईश्वर प्रहितेन विधाता द्वारा प्रेरित ते उन सबों ने ईश्वर को नमः चक्रु नमस्कार किया। ओहो ओह दैव बलम, दैवी शक्ति बलम वास्तविक बल है। मेरे साथ पढ़े। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है, तो उन्होंने विस्मित होकर कहा, ओ विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है। ओह विधाता की शक्ति ही असली शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने भगवान को सादर नमस्कार किया। उन्होंने क्या सोचा था क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ये भगवान की कृपा है ऐसा जो हुआ। ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्विद्य दक्षिणम युवना स्वस्य तनयः चक्रवर्ती जजानः। मेरे साथ ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्विद्य दक्षिणम युवना स्वस्य तनयः तनय पुत्र को होता है चक्रवर्ती जजानः। शब्दार्थ तथा तत्पश्चात काले समय उपावृत्ते पूरा होने पर कुक्षिम उदर का निचला भाग निर्विद्य भेद कर दक्षिणम दाहिनी ओर का यवनाश्वस्य राजा यवनाश्व का तनय पुत्र चक्रवर्ती राजा के सारे उत्तम लक्षणों से युक्त जजान उत्पन्न किया।
भूतकाल में। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात 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 कालक्रम से कालक्रम कालक्रम से से राजा युवनाश्व के उधर के राजा राजा युवराज के राजा उधर के युवराज के उधर के दाहिनी ओर के निचले भाग से दाहिनी दाहिनी ओर के ओर निचले के भाग निचले से भाग से चक्रवर्ती राजा के चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजा राजा के के उत्तम लक्षणों से युक्त उत्तम उत्तम लक्षणों से लक्षणों से युक्त युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र एक उत्पन्न पुत्र हुआ। उत्पन्न पुत्र हुआ। उत्पन्न हुआ। हाँ, राजा से, क्योंकि पानी पिया था, पुत्र इससे पैदा हो गया। कम धास्यति कुमारो अयम स्तन्ने रोरुयते भसम माम धाता वत्समारोदे इति इंद्रो देशनीम अदा। मेरे साथ। कम धास्यति कुमारो अयम कम कम धास्यति धास्यति कुमारोऽयम् कुमारोऽयम् तन्ने रोरुयते भसम तन्ने तन्ने रोरुयते रोरुयते भृशम् भृशम् मान धाता वत्समारोदी मां मान धाता धाता वत्समारोदि वत्समारोदिः इति इंद्रो देशनीम अदात्। इति इंद्रो देशनीमुदा। देशनीमदात्। शब्दार्थ है कम किसके द्वारा धास्यति स्तन का दूध पिलाकर पाला जाएगा। कुमार बालक अयम यह स्तन का दूध पीने के लिए रोरुयते रो रहा है। प्रसम अत्यधिक माम धाता मुझको पियो वत्स मेरे प्यारे बेटे माँ रोदी मत रो इति इस प्रकार इंद्र ने देशनी तर्जनी उंगली अर्थात चूसने के लिए दे दी बच्चे को, क्योंकि माँ तो है नहीं, दूध कौन पिलाएगा, ऐसे परिस्थिति। मेरे साथ पढ़े। वो बालक स्तन के दूध के लिए वो वो बालक बालक के दूध के स्तन के लिए दूध के लिए इतना अधिक रोया कि इतना इतना अधिक अधिक रोया रोया कि कि सारे ब्रह्मांड चिंतित हो उठे। सारे सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड चिंतित चिंतित हो हो चिंतित हो उठे। उठे। उन्होंने कहा उन्होंने उन्होंने कहा कहा इस बालक को कौन पालेगा। इस बालक बालक को को कौन कौन पालेगा। तब उस यज्ञ में पूजित इंद्र आए तब तब उस उस यज्ञ यज्ञ में में पूजित इंद्र आए आए और उन्होंने बालक को सांत्वना दी। और उन्होंने उन्होंने बालक बालक को को सांत्वना सांत्वना दी। दी। मत रो। मत रो। मत रो। फिर इंद्र ने उस बालक के मुंह में फिर इंद्र ने उस फिर बालक के इंद्र मुंह ने में उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डालकर अपनी अपनी तर्जनी उंगली डालकर कहा कहा तुम मुझे तुम पी सकते हो। तुम तुम मुझे पी मुझे सकते पी हो। सकते हो। ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनासो अथ तत्र एव तपसा सिद्धिम अन्वगात्। मेरे साथ। न ममार पिता तस्य न न ममार ममार पिता पिता तस्य तस्य विप्रदेव प्रसादतः विप्रदेव विप्रदेव प्रसादतः प्रसादतः युवनासो अथ तत्र एव युवनासो युवनासोऽथ तत्रैव तत्रैव तपसा सिद्धिम अन्वगात्। तपसा तपसा सिद्धिमन्वगात्। सिद्धिमन्वयगात्। नहीं ममार मरा पिता तस्य बालक का विप्रदेव प्रसादतः ब्राह्मणों की कृपा तथा आशीर्वाद से युवनाश्व राजा युवनाश्व तत्पश्चात तत्र एव वहीं तपस्या द्वारा सिद्धि अन्नोगात प्राप्त की। मेरे साथ। क्योंकि उस बालक के पिता
क्योंकि उस बालक के बालक के पिता पिता युवनाश्व को युवनाश्व युवनाश्व को को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों आशीर्वाद का प्राप्त था, आशीर्वाद आशीर्वाद था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। अतः वो मृत्यु का वह शिकार मृत्यु नहीं का हुआ। शिकार नहीं हुआ। हुआ। हाँ, कि असाधारण तरीके से बच्चा पैदा हुआ, ऐसे में उसकी मृत्यु हो सकती थी, नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था। इस घटना के बाद इस घटना घटना के के घटना बाद के बाद उसने एक कठिन तपस्या की उसने उसने कठिन कठिन तपस्या की तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। और और उसी स्थान उसी पर सिद्धि स्थान प्राप्त पर की। सिद्धि प्राप्त की। तसदस्युः इति इंद्रो अंग विदधे नाम यस्य वै यस्मात् त्रसन्ति हि उद्विग्ना दस्युः रावणादयः यौवनाश्वो अथ मान्धाता चक्रवर्ती वनीं प्रभुः सप्तद्वीप वतीम एक वतीम हो गया, अवतीम होगा, सप्तद्वीप वतीम एक, बाद में देखेंगे। शशास अच्युत तेजसा, हाँ वतीम ही है, अवतीम नहीं। सप्तद्वीप वतीम एक शशास अच्युत तेजसा। मेरे साथ पढ़िए। तसदस्युः इति इंद्रो अंग त्रसदस्युरितीन्द्रोऽङ्गो विदते नाम यस्य वै विदधे दधे नाम नाम यस्य वै यस्य वै यस्मात् यस्मात् त्रसन्ति हि उद्विग्ना यस्मात् यस्मात् त्रसन्ति त्रसन्ति उद्विग्ना युद्युग्ना दस्य वो रावणादयः दस्य वो वो रावणादयः रावणादयः यौवनासो अथ मान्धाता यौवनाशोऽथ मान्धाता यौवनाशोऽथमादाता चक्रवर्ती अवनीं प्रभु चक्रवर्त्यवनीं प्रभु अवनीं प्रभु सप्तद्वीपवतीम् एकः सप्तद्वीपवतीमेकः द्वीपवतीमेकः शशास अच्युत तेजसा। शशासाच्युत तेजसः तेजसा। शब्दार्थ है त्रसदस्यु, त्रसदस्यु नाम का जो चोर उचकों को धमकाए, इति इस प्रकार इंद्र अंग, हे राजा, विदते दिया, नाम यस्य जिसका, वह निस्संदेह, यस्मात् जिससे, प्रसन्ति डरे हुए, ही निश्चय ही, उद्विग्न चिंता का कारण, दस्य वह चोर उचक्के, रावणादय रावण इत्यादि राक्षस, यवनाश्व का पुत्र, अथ इस प्रकार, मानधाता नाम से विख्यात, उसका बच्चे का नाम मानधाता पड़ा, माँ थी नहीं उसकी। चक्रवर्ती सारे विश्व का सम्राट, अवनीम पृथ्वी पर, प्रभु स्वामी, सप्तद्वीपवती 7 द्वीपों वाली, एकमात्र, शासन किया, अच्युत तेजसा भगवान की कृपा से, अत्यंत शक्तिशाली होने से। किसने? मानधाता ने, जो पैदा हुआ ऐसे योनासु से पैदा हुआ, क्योंकि वो पानी पी गया, उससे पैदा हुआ, मरा नहीं, बाद में उसने तपस्या की, सिद्ध प्राप्त कर ली। लेकिन पुत्र को कैसे बड़ा हुआ, उसके मुंह में इंद्र ने अपनी तर्जनी डाली और कहा मुझे चूस जा। मेरे साथ पढ़िए। युवनाश्व पुत्र मानधाता, युवनाश्व पुत्र युवनाश्व मानधाता पुत्र मानधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले, रावण तथा रावण चिंता तथा उत्पन्न करने वाले, अन्य चोर उचकों के लिए, अन्य चोर अन्य उचकों चोर के लिए उचकों के लिए भय का कारण बना था। भय का भय का कारण बना था। हाँ, ऐसा राजा इंद्र को चाहिए, पृथ्वी पर ऐसा राजा शासन करे। हे राजा परीक्षित,
हे राजा हे राजा परीक्षित, परीक्षित, क्योंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, क्योंकि वे सब वे उससे भयभीत रहते थे, उससे सब भयभीत रहते थे। अतएव योनाश्व का पुत्र अतएव अतएव योनाश का योनाश्व पुत्र का योनाश पुत्र का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। त्रसदस्यु कहलाता था। दस्यु कहलाता था। हाँ, त्रसदस्यु, यह नाम इंद्र द्वारा रखा गया था। ये नाम यह इंद्र नाम द्वारा इंद्र रखा द्वारा गया रखा रखा गया गया था। भगवान की कृपा से भगवान भगवान की की कृपा कृपा से से योनाश का पुत्र इतना शक्तिशाली था कि युवनाश का योनाश का पुत्र पुत्र इतना इतना शक्तिशाली शक्तिशाली था था कि जब वह सम्राट बना तो जब जब वो वो सम्राट जब बना वो तो सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त उसने उसने 7 7 द्वीपों द्वीपों से से युक्त युक्त सारे विश्व पर शासन किया। सारे विश्व पर सारे शासन किया। विश्व पर शासन किया। वह अद्वितीय शासक था। वो वह अद्वितीय शासक था। अद्वितीय शासक था। हाँ, तो एक्चुअली उसका नाम मानधाता, योनाश पुत्र मानधाता, लेकिन इंद्र ने उसका नाम तो सदस्यु कि जिसे सब डरे। ईजे च यज्ञं क्रतुभिः आत्मविद् भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्व आत्मकम् अति इंद्रियम। हाँ, अति होगा इति नहीं। द्रव्यम मंत्रो विधि यज्ञो यजमानः तद ऋत्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वम् एतद् यदात्मकम् या यदात्मकम्। मेरे साथ इजे च यज्ञं क्रतुभिः ईजे च क्रतुभिः आत्मविद् भूरि दक्षिणे आत्मविद् भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वदेवमयं देवं सर्व आत्मकम् अति इंद्रियम् सर्वात्मकमतीन्द्रियम् द्रव्यं मंत्रो विधि यज्ञो द्रव्यं मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमानः तथा ऋत्विजः यजमानस्त्वरितः धर्मो देशश्च कालश्च धर्मो देशश्च कालश्च सर्वम् एतद् यदात्मकम्। सर्वमेतद्यदात्मकम्। शब्दार्थ है इजे मतलब पूजा की, च भी यज्ञों के स्वामी की, कृत भी कर्म कांडों द्वारा, आत्मविद आत्म साक्षात्कार के द्वारा पूर्णतया अभिज्ञ, भूरि दक्षिण है ब्राह्मण को प्रचुर दक्षिणा देकर, सर्वदेवमयम सारे देवताओं से युक्त, देवम भगवान को, सर्वात्मकम सबों के परमात्मा, अति इंद्रियम दिव्य रूप से स्थित, द्रव्यम अवयव, मंत्र वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण, विधि विधान, यज्ञ पूजन, यजमान यज्ञ करने वाला तथा सहित, ऋत्विजः पुरोहित, धर्म धार्मिक नियम, देश देश च तथा काल समय च भी, सर्वम हर वस्तु, एतद ये सब, यद जो है, आत्मकम आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त। मेरे साथ पढ़े, भगवान महान यज्ञ के कल्याणकारी पक्षों से, भगवान महान महान यज्ञ के कल्याणकारी से पक्षों से यथा यज्ञ की सामग्री, यथा यज्ञ यज्ञ की की सामग्री, सामग्री, वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण, वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण, विधि विधान, विधि विधि विधान, विधान, यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ता, पुरोहित, पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञ यज्ञ फल, फल, यज्ञशाला,
यज्ञशाला यज्ञ के समय यज्ञ के समय इत्यादि से भिन्न नहीं है। इत्यादि से इत्यादि से भिन्न है। भिन्न नहीं है। मानधाता ने मानधाता मानधाता ने ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए आत्म आत्म साक्षात्कार के नियमों नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन परमात्मा भगवान स्वरूप उन भगवान विष्णु की पूजा की, उन भगवान विष्णु की पूजा की, पूजा की, जो समस्त देवताओं से युक्त हैं। जो समस्त जो देवताओं समस्त से युक्त है। देवताओं से युक्त हैं। उसने ब्राह्मणों को भी उसने उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया प्रचुर दान दिया दान दिया और इस तरह उसने और इस और इस तरह उसने भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। यावत् सूर्य उदेति स्म यावत् च प्रतिष्ठते तिष्ठति तत्सर्वं यौनाश्वस्य मान्धातात् मान्धातात् मान्धातुः क्षेत्रम उच्यते। मेरे साथ, यावत् सूर्य उदयते स्म यावत् सूर्य सूर्य उदेति स्म स्म यावत् च प्रतिष्ठति यावत् प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रम उच्यते। मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते। शब्दार्थ है यावत, जब तक सूर्य उदय होता है भूतकाल में, यावत जब तक, च भी प्रतिष्ठित रहता है, तत् उपर्युक्त वस्तुएं, सर्वम सभी, यौवनाश्व के पुत्र, मानधाता के क्षेत्र स्थान उच्चते कहलाता है। ये अंग्रेजों के लिए कहा जाता था। क्षितिज, मेरे साथ पढ़े, क्षितिज में जहां से सूर्य उदय होकर चमकता है, क्षितिज में जहाँ से सूर्य होकर चमकता है और जहां सूर्य अस्त होता है, और जहाँ सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान यवनाश्व के पुत्र विख्यात मानधाता के अधिकार में माने जाते हैं। ये है बड़ी बात है। सस बिंदो दुहितरी बिंदुमत्याम धानृपः पुरुकुत संबरीश सब अम्बरीशम मुचकुंदम च योगिनम तेषां स्वसारः पंचाशत सौभरिम। अब सौभरी का वर्णन आ रहा है। बभ्रिरे पतिम। मेरे साथ पढ़िए। सस बिंदो दुहितरी बिंदुमत्याम अधातृपः हाँ, एक नौ का तो बन गया। बिंदुमत्याम अधातृपः पुरुकुत सम अम्बरीशम मुचकुंदम च योगिनम तेषां स्वसारः पंचाशत सौभरिम बभ्रिरे पतिम। शब्दार्थ है
ससबिंदु राजा की दुहितरी पुत्री, हाँ इसकी शादी हुई होगी, बिंदुमती से अधात उत्पन्न किया नृप राजा मांधाता ने पुरुकुत्स को, अम्बरीश को, मुस्कुंदम, ये अम्बरीशा तक है, मुस्कुंद को च तथा योगिनम योगी तेसाम, उनमें से स्वसार बहनों ने 50 सौभरी ऋषि को बबरे स्वीकार किया पति रूप में। अच्छा, ये कहानी है। अब मेरे साथ पढ़िए। शश बिंदु की पुत्री शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से बिंदुमती के गर्भ बिंदुमती से के गर्भ से मानधाता को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। मानधाता को 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए। इनके नाम थे इनके नाम इनके थे नाम थे पुरुकुत्स, पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा महान योगी मुचकुंद। तथा महान योगी मुचुकुंद। मुचुकुंद। इन तीनों भाइयों के इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थीं। 50 बहनें थी। हाँ, इसका मतलब मानधाता के 50 पुत्रियां भी थी, जिन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति चुना। हाँ, पहले भी ऐसे अधिकार था चुनने का, अभी नहीं। यमुनांत जले मग्नः, तप मग्नः किया तो 100 उड़ गया। तप्यमानः परम तपः निर्वृत्यं मीनराजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिणः जात स्पृहो नृपं विप्रः कन्याम एकाम अयाचत सो अपि आह गृहताम ब्रह्मन् कामम कन्या स्वयं वरे। मेरे साथ पढ़िए। यमुना अंत होगा, यमुना अंत जले मग्नः यमुनांतर्जले मग्नः तप्यमानः परम तपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिणः जात स्पृहो नृपं विप्रः कन्याम एकम अयाचत। सो अपि आह गृहताम ब्रह्मन् कामम कन्या स्वयं वरे। शब्दार्थ है यमुना अंत जले, यमुना नदी के गहरे जल में मग्न पूरी तरह डूबकर तप्यमाना तपस्या करते हुए परम असामान्य तपस्या निर्वृत्तम आनंद सुख मीन राजस्य बड़ी मछली का दृष्टवा देखकर मैथुन धर्मिणा मैथुन रथ जात स्पृह मन चलायमान हो उठा नृपम राजा मानधाता के पास विप्रह ब्राह्मण सौभरी ऋषि कन्याम एकाम इकलौती कन्या अयाचता मांगा। इकलौती क्योंकि तो 50 थे। स उस राजा ने अभी भी आह कहा गृह्यताम आप ले सकते हैं ब्राह्मण हे ब्राह्मण कामम चाहती है कन्या पुत्री स्वयंवरे स्वयं चुनाव में स्वयंवर में। अभी तो 50 पुत्रियां नहीं सौभरी मणि से शादी करना चाहती थी,
चलो देखते हैं क्या लिखा है। सौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में, सौभर सौबरी ऋषि यमुना ऋषि नदी के गहरे यमुना जल नदी में के गहरे जल में हाँ ये सौबरी ऋषि का पतन है शायद, गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे तपस्या में तल्लीन तपस्या थे में तल्लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को एक जोड़े को संभोग रत देखा। संभोग रत देखा। संभोग रत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया। इस तरह उन्होंने इस तरह विषयी उन्होंने जीवन का सुख विषयी अनुभव जीवन किया, का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे जिससे प्रेरित जिससे होकर वे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के पास गए राजा राजा मानधाता के पास मानधाता गए के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। और उनसे और उनकी एक उनसे कन्या की याचना की। एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री मेरी कोई भी पुत्री मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा से इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। किसी को भी पति चुन किसी को सकती है। भी पति चुन सकती है। हाँ ये कथा बड़ी रोचक है। इसके बाद हुआ होगा 50वां। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ सौबरी ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मानधाता मथुरा का राजा था और सौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में कामेक्षा जगी तो वे जल से बाहर निकले और राजा मानधाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दें। हरे हम्म, हम्म। अब इसको यहीं तक पढ़ेंगे। ये कथा इंटरेस्टिंग है, कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा रॉय माता जी, हरे कृष्णा। आपको